दोस्तों यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है जिस वक्त में वो स्पीच दे रहे थे पेंसिल्वेनिया के अंदर। दरअसल इस वक्त में इस अटैक को देखते हुए कई लोगों का मानना ये भी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि उनकी जान जाते जाते रह गई है। हालांकि जो बाइडेन का भी आप देख रहे हो जिस तरीके से वो बयानबाजी दे रहे हैं, मतलब वो तो रायता फैलाए बैठे हुए हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त में उनको जो मारने की साजिश की गई थी पेंसिल्वेनिया के अंदर जहां पर वो स्पीच दे रहे थे, भाई गोली उनके कान से गुजरी है, मतलब खून भी निकल गया, कान पे लगी थी गोली। अगर गोली 1-2 इंच इधर उधर होती तो शायद वो उसी वक्त में मारे जा सकते थे। लेकिन इस असैसिन की ये साजिश वही नाकाम हो जाती है क्योंकि इसको तुरंत ही फिर मार दिया जाता है वहीं पे। सो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रही है हम सभी के लिए, मतलब हैरान हो गए हम सभी लोग ये सुन के कि यूएस के अंदर अभी भी इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर भी इस तरीके के अटैक हो जाते हैं। हालांकि स्कूल के अंदर तो वहाँ अटैक चलते ही रहते हैं जो कि आए दिन सुनने में आते रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी पर्सनैलिटी जो कि एक बिजनेसमैन भी है और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और शायद आने वाले वक्त में वो यूएस के प्रेसिडेंट भी बन जाए, उनके ऊपर इस तरीके का अटैक हुआ है। दरअसल इससे पहले भी यूएस के प्रेसिडेंट्स के ऊपर अटैक हुए हैं, अब्राहम लिंकन के ऊपर हुए हैं, जेम्स ग्रेफील्ड पे हुआ है, विलियम मैकिनली पे हुए हैं, जॉन एफ कैनेडी के ऊपर हुए हैं और भी कई सारे प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर अटैक हुए हैं और वो बच गए हैं। सो हम में से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके का अटैक होगा, लेकिन एक इंसान ने इसको प्रिडिक्ट कर लिया था जिनका नाम है टकर कार्लसन। With criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work. What's next? I mean, graph it out, man. We're speeding toward assassination. ये दरअसल एक अमेरिकन कमेंटेटर हैं और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते रहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस तरीके का अटैक हो सकता है क्योंकि वो एक पावरफुल कैंडिडेट है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए और वो शायद सिलेक्ट हो सकते हैं। उनको फंसाने की कई सारी साजिश रची गई, एक्स गर्लफ्रेंड को भी लाया गया कि भैया इनके ऊपर केस करो, उनको जेल भिजवाने की भी साजिश हुई और सभी नाकाम साजिशों के बाद में अब एक ही ऑप्शन बचता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मरवा दिया जाए। तो इस तरीके की बात भी इन्होंने कही थी कि इनके ऊपर असैसिनेशन अटैक हो सकता है और वही हुआ कुछ दिन बाद। अब एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं जिसके अंदर उनके ऊपर अटैक हुआ था। दरअसल पेंसिल्वेनिया के अंदर ये एक स्पीच दे रहे थे, स्पीच देते देते राइट की साइड से इनके ऊपर एक गोली चली और वो इनके कान को छूती हुई निकल गई जिसकी वजह से इनका ब्लड भी निकला और अचानक से ही सारे सिक्योरिटी वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और इनको तुरंत ही इनको कवर कर लिया जाता है कि और ज़्यादा गोलियां इनके ऊपर ना चलाई जाएं और अगर चलाई जाएं तो ये बच जाए और उनको गोली लग जाए क्योंकि वो तो खैर शायद बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहने हुए होते हैं। हालांकि क्या ये भी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी क्योंकि शायद उनके कोट के ऊपर भी एक छेद देखा गया है कि शायद उनको छाती पर भी गोली मारने की कोशिश करी गई थी। हालांकि इनको फिर वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप हवा में अपना हाथ मुट्ठी बनाते हुए कुछ ऐसे करके चले जाते हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं डरा नहीं हूँ इन सब अटैक से। शायद कोई और बंदा होता तो वहाँ से खिसकने की कोशिश करता कि फटाफट मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि भाई मैं बोलता ही पावरफुल बातें नहीं हूँ, मैं बंदा भी पावरफुल हूँ और ऐसा ही उन्होंने किया। मतलब जो उनकी इमेज बनी हुई थी, इमेज के साथ ही वो गए। कि जो दरअसल अटैकर था इसका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रुक। इसने बहुत पहले एक वीडियो बना रखी थी कि उसको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है, उनकी सरकार पसंद नहीं है और My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans, I hate Trump, and guess what? You got the wrong guy. उसके पास में AR-15 राइफल थी जिसको लेकर वो एक बिल्डिंग में चढ़ गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप इधर भाषण दे रहे थे और उसी से कुछ दूर एक बिल्डिंग थी, उसके ऊपर वो बंदा चढ़ चुका था और जिसको चढ़ते हुए ही पब्लिक ने देख लिया था। जिस वीडियो के अंदर एक महिला चिल्ला भी रही थी, शायद वो जानती होगी इस बंदे को कि नीचे आ जा, नीचे आ जा, लेकिन वो नीचे नहीं आया और उसने फायर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप पे। इसकी जो AR-15 राइफल थी उसके अंदर इसने स्कोप भी लगा रखा था ताकि ये डोनाल्ड ट्रंप का एक परफेक्ट शॉट ले सके। हालांकि वो क्लोज टू परफेक्ट शॉट ले गया, कान के पास से निकली गोली, लेकिन उसके बाद में जो काउंटर स्नाइपर थी उसने इसको मार गिराया तुरंत ही। बट उसके ऊपर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं क्योंकि जो इनका काउंटर स्नाइपर था वो ऑलरेडी देख चुका था कि कोई बंदा गन लेके चढ़ गया है बिल्डिंग के रूफ पे, लेकिन वो फिर भी वेट करता रहा कि
कब ये गोली चला और कब मैं इस पे काउंटर स्नाइपर अटैक करूं, लेकिन इतना वेट क्यों किया गया? मे बी इसको शायद ये लग रहा था, कई लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि ये दूर से डोनाल्ड ट्रंप को स्नाइपर से देखना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने फायर किया और तुरंत ही इसने भी फिर ओपन फायर किया और तभी जाके अगले ही शॉट के अंदर इसने मार गिराया उस बंदे को जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक किया था। बट कंस्पिरेसी अब इस बात की चल रही है कि इस सिक्योरिटी पर्सनल ने इतना टाइम क्यों लिया गोली चलाने के लिए? अगर उसको आपने मौका दिया एक शॉट लेने का तो उसने कान के पास से गोली गुजार दी डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन अगर वो एक परफेक्ट शॉट ले लेता तो शायद डोनाल्ड ट्रंप जिंदा भी नहीं रहते और तब उसको मार के भी तुम क्या हासिल कर लेते, क्योंकि उसका जो मेन मोटिव था वो तो आया ही वहाँ पे मरने के लिए था। उसका मेन मोटिव ये था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मार दे और उसके बाद में मर जाए, लेकिन अगर वो मार देता तो क्या होता? तो मतलब कंस्पिरेसी ये कह रही है कि शायद यही सोच रहा था कि पहले डोनाल्ड ट्रंप मरे फिर मैं इसे मारूंगा। तो इस तरीके की भी बातें हो रही हैं। सो यहाँ पर किसी तरीके से तो डोनाल्ड ट्रंप बच गए, लेकिन इसके बाद में अब ये 100% हो जाता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाले हैं नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि अब उनको सिंपैथी भी मिलेगी वहाँ की पब्लिक से, क्योंकि इस तरीके का अटैक किया गया। उसके बाद में जिस तरीके से वो वापस खड़े हुए और डरे नहीं उस बात से, और उन्होंने वहाँ पे दिखाया कि हम लड़ेंगे, तो इस बात की वजह से अब इस तरीके के पोस्टर भी छप चुके हैं उनके। और बाइडेन जिस तरीके की बातें करते हैं, जिस तरीके का वो रायता फैला चुके हैं या जिस तरीके की स्पीच देते हैं पब्लिक में, वो तो ब्लंडर ही कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। और ऊपर से उनको कई सारी फीमेल के साथ में जिस तरीके की हरकत करते हुए देखा जाता है, मतलब कभी बाल सूंघते हैं, कभी किसी बच्ची को कमेंट कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ऊपर से ज़ेलेंस्की को पुतिन कह देते हैं। तो मतलब उनको पता ही नहीं होता कि वो कब क्या कह रहे हैं, और उनकी बातों की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू भी नहीं रखता जो दूसरी कंट्री के लोग होते हैं। मतलब उन्होंने एक बार शायद ईरान को मना किया था कि इजराइल पर अटैक मत करना, तो उन्होंने अटैक कर दिया कि ले भाई तेरी बात की इतनी वैल्यू है। उसके बाद में जो बाइडेन दोबारा से कहते हैं अब तो कर दिया, अब दोबारा से मत कर लेना, इतनी ही बात की वैल्यू रहती है। और वो एक और बार कर देते तो शायद ये दोबारा से कहते हैं अच्छा ठीक है कर दिया, अब मत करो, बिल्कुल भी मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मत करो। और ऊपर से इनके बेटे को भी अब बहुत ही जल्द सजा होने वाली है, जिस तरीके से ड्रग के केस हैं, इलीगल वेपन के केस हैं, और उन सभी को मिला मुलू के मतलब जो बाइडेन की इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन इस अटैक के बाद में अगर डोनाल्ड ट्रंप की आप इमेज देखोगे तो उनकी इमेज अब डबल हो चुकी है, दुगनी हो चुकी है। जो उनको लाइक भी नहीं करते थे वो भी अब लाइक करना शुरू कर चुके हैं, और जो लोग कंफ्यूज थे कि किसको वोट देंगे वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो चुके होंगे, क्योंकि मतलब इसी तरीके का पावरफुल प्रेसिडेंट उनको चाहिए था जो कि दोबारा से खड़ा हो। ऐसा नहीं कि भाग के निकल जाएगी मैं बचाओ मुझे बचाओ मुझे। वो खड़ा हुआ, उसने हाथ दिखाया कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं फाइट लड़ूंगा दोबारा से, और जाते जाते भी ऐसा ही गेस्चर करके गए वो।